रात का समय, घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और चंद्रमा का हल्का सा उजाला एक वीरान खंडहर को रहस्यमयी बना रहा था। इस खंडहर में किसी ने वर्षों से कदम नहीं रखा था। गांव के लोग इसे प्यार की भटकती आत्मा का खंडहर कहते थे। रवि, एक युवा फोटोग्राफर जिसने हाल ही में इस खंडहर के बारे में सुना था, अपने कैमरे के साथ वहां पहुंच गया। उसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर फोटो खींचने का शौक था। गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया था, लेकिन रवि को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। खंडहर में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जगह जगह टूटी हुई दीवारें, झाड़ झंखाड़ और बीच में एक बड़ा सा कुआं। लेकिन रवि की नजर एक दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक लड़की थी जो लाल साड़ी में थी। उसकी आंखें कुछ कह रही थी। रवि ने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने पलट कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार कमीज में, लंबे बाल और चेहरे पर उदासी। रवि ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं यहाँ रहती हूँ। मेरा नाम निशा है। तुम इस खंडहर में क्यों आए हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। ये जगह दिलचस्प लग रही थी, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों हो? निशा ने अपनी आंखें नीचे कर ली। यहाँ कुछ राज हैं। अगर जानने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। रवि को उसके बात करने का तरीका अजीब लगा, लेकिन वह भी जिद्दी था। उसने जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता, मैं जानना चाहता हूँ। निशा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। ये खंडहर कभी राजा देवेंद्र का महल था। राजा की बेटी कावेरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे किसी और से प्यार था, एक साधारण किसान अर्जुन। ये बात राजा को मंजूर नहीं थी। उसने अर्जुन को मरवा दिया और कावेरी को महल के इस हिस्से में बंद कर दिया। कावेरी ने दुख में आत्महत्या कर ली। तब से यह खंडहर बदनाम है। रवि को यह कहानी दिलचस्प लगी। उसने पूछा, तो क्या कावेरी की आत्मा अब भी यहाँ है? निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ सवालों के जवाब खोजना खतरनाक हो सकता है। रवि ने तस्वीरें खींचना शुरू किया, लेकिन कैमरे में अजीब चीजें कैद हो रही थी। काले धुएं की आकृति, किसी के पैरों के निशान और एक अधूरी छवि। उस रात जब रवि खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे एक साया दिखाई देता। जब उसने पलट कर देखा तो वहां निशा खड़ी थी। रवि ने कहा, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? निशा ने जवाब दिया, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम रुक गए तो खुद को खो दोगे। रवि ने खंडहर के कुएं के पास खुदाई शुरू कर दी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में अर्जुन और कावेरी की प्रेम कहानी लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, मेरा प्यार अधूरा है, कोई इसे पूरा करे। तभी पीछे से निशा की आवाज आई, अब तुमने सब जान लिया है। रवि ने डायरी उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन वह डायरी जैसे ही निशा के हाथ में आई, उसका चेहरा बदल गया। निशा ने कहा, मैं कावेरी हूँ और यह खंडहर मेरी कैद है। रवि यह सुनकर दंग रह गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कावेरी ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे प्यार की अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। रवि ने उससे वादा किया कि वह अर्जुन की कब्र ढूंढेगा और उसकी आत्मा को भी शांति दिलाएगा। रवि ने गांव के पुराने ग्रंथों में खोजबीन की। उसे अर्जुन की कब्र का पता चला। उसने वहां जाकर पूजा की। जैसे ही उसने अर्जुन की आत्मा को पुकारा, खंडहर में तेज रोशनी फैल गई। कावेरी की आत्मा भी वहां आ गई। अर्जुन और कावेरी की आत्माएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और दोनों आत्माएं आसमान में विलीन हो गईं। रवि ने कैमरे में ये सब कैद कर लिया, लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया तो उसमें केवल खंडहर की तस्वीरें थी। रवि ने खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अब तुम यहाँ के नए रक्षक हो। खंडहर में अब रवि की परछाई हमेशा के लिए कैद हो गई। ये कहानी केवल एक रहस्य नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और हम बहुत ही जल्दी लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ।